मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा बारिश के कारण रीशेड्यूल हो गई है। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक होने वाला फिजिकल टेस्ट 11 नवंबर से होगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 30 सितंबर या उसके बाद होना था, उनके लिए परीक्षा की तारीख यथावत रखी गई है। यानी कि पुलिस आरक्षक की शारीरिक परीक्षा 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। लेकिन बालाघाट में फिजिकल टेस्ट के लिए अभ्यास कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थी बेहद परेशान हैं और चिंतित भी है। उनकी चिंता का कारण कुछ और नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश है। बारिश की वजह से इन अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं मैदान की आर्द्रता और नमी के कारण उनका स्कोर कम न हो जाए, और इसी को लेकर ये अभ्यर्थी आज जिला कलेक्टर बालाघाट कार्यालय पहुंचे हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होने वाली शारीरिक परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया जाए। 1 साल से लगभग हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और ये जो फिजिकल है हमारा, ये 30 सितंबर से स्टार्ट है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बालाघाट ज़िले में 30 तारीख जो कि अभी 3 दिन बाद है, और बारिश की स्थिति ऐसी है कि पर डे बारिश की वजह से हम जो है फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, और ग्राउंड गीले होने की वजह से हम जो है वहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इस बार का जो फिजिकल है वो स्कोरिंग है, जैसे कि हम जैसे 2 सेकंड में रनिंग टाइमिंग के 2 सेकंड में 1 नंबर है, और जैसे हम गीले ग्राउंड में रनिंग करते हैं तो हमारा 8 से 10 सेकंड कम हो जा रहा है, और 8 से 10 सेकंड में हमारा 5 से 6 नंबर का लॉस हो सकता है। इसी शॉर्ट पुट में और लॉन्ग जंप में भी समस्या आएगी। तो हम जो है फिजिकल में जो स्कोर कर पा रहे हैं जो प्रैक्टिस टाइम में, उतना स्कोर हम नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो है जो 30 तारीख है, 1 तारीख और 2 तारीख, ये 3 दिन वाले फिजिकल लड़के का परफॉर्म अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो बाकी लड़के हैं उनके यानी हिसाब से अपेक्षा करें हम तो हम कम स्कोर कर पाएंगे, और इसकी वजह से हमारे साथ जो है मेरिट में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थियों की माने तो बारिश के कारण 36वीं वाहिनी बटालियन का मैदान अस्त व्यस्त हो गया है। साथ में वो मैदान भी खराब हो गए हैं जहां पर वे सुबह और शाम के समय अभ्यास कर रहे हैं। कांस्टेबल के फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर, हमारे जो फिजिकल था वो 23 सितंबर से स्टार्ट होना था, पर प्रशासन की ओर से अतिवृष्टि के कारण उसको 30 सितंबर से अब स्टार्ट किया है। सर, अभी भी हमारे बालाघाट जिले में और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी बारिश हो रही है, जिसके कारण अभी ग्राउंड पूरे गीले हैं और हम लोग रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे जैसे मुल्ला स्टेडियम में हम लोग जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर भी ग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, और लॉन्ग जंप का ट्रैक भी उतना खासा अच्छा नहीं है, जिससे कि हमारी लॉन्ग जंप भी उतनी अच्छी नहीं जा रही है। और सर, अभी अगर से ग्राउंड हो रहा है तो हमारी टाइमिंग 10 से 15 सेकंड का अंतर टाइमिंग में आता है, और जैसे लॉन्ग जंप का भी ट्रैक अगर से गीला रहेगा तो हमारी लॉन्ग जंप भी अच्छी नहीं जाएगी, और मेरिट में हम लोग 1 से 2 नंबर के लिए रह जाएंगे। इसलिए हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो डेट को, जैसे नवरात्रा में छुट्टी है उस टाइम भी वो करवा सकते हैं फिजिकल, या लास्ट में भी इस डेट को 30/1/2 को लास्ट में करवा सकते हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जिस तरह से 23 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य होने वाली शारीरिक परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है, ठीक उसी तरह से 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षा को भी रीशेड्यूल किया जाए। वर्तमान कंडीशन के देखते हुए अगर देखा जाए तो बालाघाट ज़िले में बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो रही है, जिसके कारण हम लोग को अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। बालाघाट ज़िले में देखा जाए तो एकमात्र ग्राउंड है मुल्ला स्टेडियम, जहाँ पे हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें हमारे 3 इवेंट है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है और रनिंग है। तो ना ग्राउंड गीला होने के कारण हम तीनों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमें असुविधा तो हो रही है। इसके कारण क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में 23 सितंबर से फिज़िकल स्टार्ट होना था, लेकिन अतिवृष्टि के कारण एक बार डेट पोस्टपोन की जा चुकी है, और इन लोगों की डेट जो थी 9 तारीख के बाद से दी गई है। और जैसे देखा जाए तो इसके बाद में 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को फिज़िकल होने थे। इसके बाद नवरात्रि का अवकाश हो रहा है लगभग 10 से 12 दिनों का। इसके बाद फिज़िकल 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोग यह चाहते हैं कि अतिवृष्टि के कारण एक तो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग अपनी पूरी गुणवत्ता के साथ में फिज़िकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख का जो फिज़िकल है, आप इसको एक्सटेंड कर दें, बस हम यही गुजारिश चाहते हैं। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर सरेखा में चल रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अचानक से मार्ग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने से लोग परेशान हैं। इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज कोसमी और सरेखा के युवाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में मिकेश माहुले ने बताया कि बिना किसी वैकल्पिक मार्ग के अचानक से रास्ता बंद कर देना यह लोगों के साथ अन्याय है।
मार्ग बंद किए जाने से स्कूली बच्चे और काम धंधे पर जाने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्हें मजबूरी में बाईपास से होकर 5 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर स्कूल और काम धंधे के लिए शहर जाना पड़ रहा है। प्रशासन को मार्ग को प्रतिबंधित करने से पहले अंडरब्रिज को शुरू करना चाहिए था या फिर मलेवार गली और बंदरझिरिया मार्ग को लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए सरेखा मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन उनकी मांगों पर गौर करे, अन्यथा वे लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कलेक्टर महोदय से वो ज्ञापन देने पहुँचे हैं। समस्या ऐसी है कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारे युवा बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, मजदूर वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं। क्योंकि हमारा शहर छोटा सा है, 3 किलोमीटर में शहर खत्म हो जाता है, लेकिन आज उनको 5 किलोमीटर फेरे से जाना पड़ रहा है। क्योंकि रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन ने बिना किसी को पूर्व सूचना दिए अचानक मार्ग बंद कर दिया गया, बल्कि वैकल्पिक मार्ग शुरू नहीं किया गया। अगर वैकल्पिक मार्ग शुरू कर सकते थे तो मलेवार गली और झिरिया रोड 2 वैकल्पिक मार्ग जिला प्रशासन के पास है, लेकिन जिला प्रशासन ने उसकी ओर ध्यान नहीं देते हुए लोगों को समस्याओं से ग्राह्यता कर दिया है। तो हम उसके खिलाफ आंदोलन, अगर जिला प्रशासन, रेल प्रशासन हमारी समस्या को ध्यान न दे, जनता जो कि इतनी आक्रोश में है, हम उनकी समस्या को लेकर पहुंचे हैं, तो हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उक्त वैकल्पिक मार्ग खोल करके लोगों की समस्या उसको दूर करें। इसी तरह से वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रवीण मदनकर ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि सरेखा से बैहर चौकी बाईपास पर स्ट्रीट लाइट शुरू की जाए, जिससे कि रात्रिकालीन समय में इस मार्ग से चलने वाले लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि मार्ग बंद होने के कारण बाईपास से स्कूली बच्चे और लोग आवाजाही कर रहे हैं। उन्हें इस मार्ग पर मौजूद शराब दुकान के सामने या फिर आसपास के क्षेत्र में खुलेआम शराब पीने वाले लोगों से डर बना हुआ है। बच्ची के साथ घट जाए या असामाजिक तत्व टाइप के कई लड़के वहाँ पर खड़े रहते, किसी बच्ची के साथ कोई घटना घट जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने अध्यक्ष जी को भी कई बार बोला है कि वहाँ पे जाके निरीक्षण करके देखिए। वो उस रोड पे इतने गड्ढे हैं और वहाँ पे बहुत गलत टाइप के लोग वहाँ पे बीच में शराब पीते हैं रोड पे खड़े होकर के, तो बस वहाँ के लिए कुछ करे। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके इन दिनों पेशा आधारित ग्राम पंचायतों और गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से वनाधिकार कानून और वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों को लेकर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। साथ में ग्रामीण जनों की समस्याओं को भी सुन रहे हैं और उन्हें निराकृत करने के लिए भी काम कर रहे हैं। 27 सितंबर को ग्राम पंचायत देवगांव के विभिन्न गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक संजय उइके और जनपद पंचायत बिरसा की अध्यक्ष सविता धुर्वे, उपाध्यक्ष हेमंत साहू और समाज सेवी ध्रुव किशोर मरावी ने लोगों को ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। अगर हमने ये कानूनी रूप से नहीं लिया तो ये आगे जाके बहुत सारे अभी व्यक्तिगत दावे मिले हुए हैं, और वो व्यक्तिगत दावे में जैसा सरकार ने किया, बहुत जल्दी में व्यक्तिगत दावे दे दिए, सीमांकन हुआ नहीं, कंपार्टमेंट कहीं का, कब्जा कहीं, अब फॉरेस्ट वाले भगा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हुए कि पूरे फॉर्म भरे नहीं और दावे दे दिए गए और मामले कोर्ट तक पहुंचे। इसलिए मैंने सचिव महोदय से कहा कि ये जो ग्राम सभा और वनाधिकार के लिए जो ग्राम सभा रख रहे हो, इसको विधिवत करना है, कानून सम्मत करना है। इसलिए आज हम सबके, आपके सबके बीच में भी आए हैं कि हम उन सारी बातों को बड़े विस्तार से आप सबको बताएं। हमारे मरावी जी ने तो बताया है, लेकिन मैं आप सबको शुरुआत पेशा से ही करना चाहूँगा और 5वीं अनुसूची से करना चाहूँगा। कार्यक्रम में उनके अलावा अडोरी सरपंच परसराम धुर्वे, देवगांव सरपंच चंद्रकला लखन मरावी, अकबर धुर्वे, सूबेलाल परते, झाम सिंह धुर्वे, सरपंच बाकीगुड़ा सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के उपरांत विधायक ने हदबन में सभा मंच का लोकार्पण किया और इसके बाद मालूम झोला गांव में सीसी रोड का भूमि पूजन भी किया।
कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला पति मदन लाल कारसर पे पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी ने शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद आवेश में आकर 25 सितंबर के दिन पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतिका की देवरानी की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। बताया गया कि घटना के बाद आरोपी मदन लाल का लड़का रिहान जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर में रो रहा था। इसी दौरान जब परिवार के दूसरे लोग घर में गए तो पता चला कि कविता कारसरपे की उसके पति ने हत्या कर दी और फरार हो गया। इसी को लेकर पुलिस ने तत्काल आरोपी को पकड़ने टीम बनाई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर उसका पता लगाया, जो कि धारावासी की पहाड़ी में छिपा हुआ था, जिसे आज पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया है।